अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। इन इत्तलात के पस मंजर में कि रियासत में हुए असम्बली इंतखाबात में किसी भी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं होगी, सियासी गलियारों में तोड़जोड़ की सियासत गर्मा गई है। कारगुज़र चीफ मिनिस्टर और TRS के सदर के चंद्रशेखर राव ने आज सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से प्रगति भवन में मौलिक असम्बली की सूरत में हुकूमत साजी के दावे से मुतालिक तफसीली मुज़ाकरात किए। बाखबर ज़राए के मुताबिक के चंद्रशेखर राव ने क़ब्ल अज़ीम बैरिस्टर अवैसी से फोन पर बातचीत की और हंगामी मशावरत के लिए उन्हें अपनी रिहाइशगाह पर तलब किया। असम्बली इंतखाबात के नतायज के ऐलान से कबल KCR और बैरिस्टर अवैसी की बातचीत को सियासी हल्कों में जबरदस्त अहमियत दी जा रही है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दावा किया है कि तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात में TRS भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और कल के चंद्रशेखर राव दोबारा रियासत के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हल्फ लेंगे। कारगुज़ार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि TRS को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी और वो किसी की तायद के बगैर अपनी हुकूमत तश्कील देगी। उन्होंने कहा कि TRS को मजलिस की तायद की भी जरूरत नहीं है, ताहम मजलिस के चंद्रशेखर राव के साथ खड़ी है और उसकी बदस्तूर तायद करेगी। मैं आज अपनी पार्टी की जानिब से इंचार्ज चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से मेरी मुलाकात हुई और मुझे पूरा यकीन है कि तेलंगाना की आवाम उनको दोबारा कल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के इस अजीम ओहदे पर फायज करेगी। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इंशाअल्लाह कल जब नतीजे आएंगे के चंद्रशेखर राव दोबारा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है और वो गवर्नमेंट बनाएंगे बगैर किसी सपोर्ट के और MIM पार्टी KCR के साथ खड़ी है और मुझे उसका पूरा यकीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूं कि वो कल KCR को तेलंगाना की आवाम दोबारा अपने आशीर्वाद, दोबारा अपनी नेक तमन्ना और मोहब्बतों से नवाजेगी और KCR अपने बलबूते पर तेलंगाना में दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं और MIM पार्टी उनके साथ खड़ी है। हमारे सपोर्ट की उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत भारी सीटों से उनको कामयाबी मिलेगी। रियासती बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने दावा किया है कि तेलंगाना में बीजेपी को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी और वो अपनी हुकूमत तश्कील देगी। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स नामपल्ली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तनहा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया था और तनहा हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि TRS की तारीख से मुतालिक बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण का बयान उनका शख्सी ख्याल है। कृष्णा सागर ने कहा कि बीजेपी TRS की ना तायद करेगी और ना ही उसकी तायद हासिल करेगी। झिर्रा आसिफ नगर में कातिलाना हमले की एक वारदात में एक 40 साल खातून और उसका 18 साल लड़का शदीद तौर पर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 45 साल गणेश, जो शंकर नगर झिर्रे का रहने वाला है, नशे की हालत में घर पहुंचा और किसी मसले पर अपनी बीवी संध्या के साथ बहस और तकरार की और फिर बरहमी के आलम में पर और अपने 18 साल लड़के युवराज पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों को जख्मी हालत में उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस टप्पा चबूतरा ने इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। गोवा और कर्नाटक के तजुर्बे के बाद प्रजा कुटुंबी के कायदीन ने आज गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की और कहा कि मौलिक असम्बली की सूरत में प्रजा कुटुंबी को तश्कील हुकूमत के लिए मदऊ किया जाए। गवर्नर से मुलाकात करने वाले कायदीन में रियासती कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कायदे पोषण कानून साज काउंसिल मोहम्मद शब्बीर अली, कारगुज़ार सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भट्टी विक्रमका, साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन, तेलुगु देशम के रियासती सदर एल रमना, तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम, CPI के C वेंकट रेड्डी और MRPS के सदर मादिगा कृष्णा शामिल थे। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चूंकि प्रजा कुटुंबी का माक़ाबिल इंतखाबात वजूद अमल में आ चुका है, गवर्नर इस जमात को पहले मदऊ करने के पाबंद है। गोवा और कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ है।
चुनाचे महाकुटुंबी ने पहले ही गवर्नर से मुलाकात करके अपना मौक़िफ़ बता दिया है। उन्होंने कहा कि महाकुटुंबी को भरपूर अक्सरियत ना सही लेकिन वाहिद अक्सरियती जमात का मौक़िफ़ जरूर मिलेगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने फहरिस्त राय दहिंदगान में बेकायदगियों और हजारों वोटर्स के नामों के गायब हो जाने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुर्द इल्जाम ठहराया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शुरू से ही कांग्रेस का ये मौक़िफ़ रहा कि इलेक्शन कमीशन फहरिस्त राय दहिंदगान की मुकम्मल तैयारी के बगैर इंतखाबात न करवाए। इलेक्शन कमीशन ने हाईकोर्ट को भी बताया था कि फहरिस्त राय दहिंदगान में तमाम बेकायदगियों को दूर कर दिया गया। चुनाचे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने हाईकोर्ट में भी गलत बयानी से काम लिया है। उन्होंने कहा कि सारे मामले की जांच होनी चाहिए। तेलंगाना असेंबली की 119 सीटों पर मुकाबला करने वाले 1800 जायद उम्मीदवारों की खिदमत का फैसला होने के लिए अब जबकि मुश्किल 12 घंटे बाकी रह गए हैं, सियासी पंडित अपने हिसाब किताब में लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ नजूमी शास्त्र की मदद से पेशनगोइयों में मसरूफ हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेलंगाना में पोलिंग की शरह में इजाफे का दूसरा पहलू यह भी है कि TRS और कांग्रेस दोनों अक्सरियत के दावेदार बने हुए हैं। 119 के मुंजमला 103 हलकों में रायदही का तनासुब बहुत ज्यादा रहा। इससे कांग्रेस के रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी का हौसला बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अगरचे के शख्सी वजूहात को इस्तीफे की बुनियाद बताई है, ताहम सब जानते हैं कि उन पर हुकूमत का काफी दबाव था। यहाँ बात बताना जरूरी होगा कि उर्जित पटेल 7 सितंबर 2016 में रघुराम राजन से RBI के गवर्नर के ओहदे का जायजा हासिल किया था। रियासती असेंबली के 119 हलकों में वोटों की गिनती का कल 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से आगाज हो जाएगा और तवक्को है कि दोपहर 3 बजे तक तमाम इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। याद रहे कि इन 119 नशिस्तों के लिए जुमा 7 दिसंबर को रायदही हुई थी। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर दाना किशोर ने तमाम 15 असेंबली हलकों की रायशुमारी के इंतजाम का आज जायजा लिया। असेंबली हल्के जहाँ चारमीनार और याकुतपुरे के वोटों की गिनती नुमाइश मैदान पर होगी। बहादुरपुरा और कारवान की पॉलिटेक्निक कॉलेज मासाब टैंक पर, नामपल्ली और मुशीराबाद की लाल बहादुर स्टेडियम पर, चंद्रायन गुट्टे की निजाम कॉलेज में, मलकपेट की म्यूनिसिपल ग्राउंड अंबरपेट पर, गोशा महल की वुमेंस कॉलेज कोटी में और अंबरपेट असेंबली हल्के की गिनती रेड्डी वुमेंस कॉलेज नारायणगुड़े पर, जुबली हिल्स और खैरताबाद के वोटों की गिनती विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम यूसुफगुड़े में होगी, जबकि सिकंदराबाद सनत नगर की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में और कंटोनमेंट की वेस्ली कॉलेज सिकंदराबाद पर। सिटी पुलिस फोर्स में शामिल खातून कांस्टेबल्स और अहदेदार अब मर्द अहदेदारों के शाना बशाना काम करेंगी। चुनांचे उनकी खिदमत अब सिर्फ बंदोबस्त के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकेंगी। खातून पुलिस बाइक और कार भी चलाएंगी और जहां जरूरत हो वहां इन सवारी को इस्तेमाल करते हुए पहुंच जाएंगी। वुमेन ऑन व्हील के उन्वान से उनका तरबियती मुजाहरे का आज इनेकाद अमल में आया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पहले सिर्फ नीम फौजी दस्तों में शामिल खातून अमले को यह तरबियत दी जाती थी, लेकिन अब सिटी पुलिस से वाबस्ता खातून को भी इसकी तरबियत दी गई है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी अहमद पाशा कादरी ने मजलिस के तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआ करने दरगाह हजरत यूसुफ नामपल्ली पर हाजिरी दी। उन्होंने इस मौके पर चादर गुल चढ़ाई और फातिह खानी की। इस मौके पर मजलिसी कारकुन भी उनके हमरा थे। रियासती असेंबली के इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी के लिए दुआ करने डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन नामपल्ली में वाक़ दरगाह हजरत यूसुफैन पहुंचे। उनके हमरा टीआरएस के कायदीन और कारकुन भी थे। मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा फसीउद्दीन ने कहा कि उन्हें यकीन है कि चंद्रशेखर राव रियासत के दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। साल 2019 के आज़मीन हज की दरखास्तों के दाखिल करने की आखिरी तारीख चारशंबा 12 दिसंबर है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी डॉक्टर एम शुकूर ने मीडिया को बताया कि ऑनलाइन दरखास्तों के दाखिल करने की तारीख में मजीद कोई तोसी नहीं होगी। हज को जाने के ख्वाहिशमंद हज हाउस नामपल्ली में कायम हेल्प डेस्क से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर है, यानी कि कल नहीं परसों आखिरी तारीख है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से भी ऑनलाइन का इंतजाम किया गया है। तो मैं तमाम आदमी से ख्वाहिश करता हूं कि वो अपना हज फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद खास तौर पर हार्ड कॉपी को तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में सबमिट करना है। अगर आप हज हाउस में फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसकी सहूलत हज कमेटी की जानिब से दी गई है। ऑनलाइन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो पासपोर्ट, 300 रुपये का चालान और उसके साथ एक कैंसिलेशन चेक के जरिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं और उसकी हार्ड कॉपी हज कमेटी में दाखिल करना है। आज तक जो फॉर्म तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में जो दाखिल किए गए हैं सारे तेलंगाना में, वो 11,202 फॉर्म हमको ऑनलाइन के जरिए वसूल हुए हैं, जिसमें से रिजर्व कैटेगरी यानी कि 70 साल से ज़ायद उम्र के 389 फॉर्म्स और फ्रेश कैटेगरी जनरल में 10,813 फॉर्म आज की तारीख तक तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में दाखिल किए गए हैं। मैं तमाम आदमी से ख्वाहिश करता हूं कि वो 12 दिसंबर से कबल अपना फॉर्म ऑनलाइन करें और उसकी हार्ड कॉपी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में दाखिल करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की कार्रवाई को बिला खलल चलाने अपोजिशन जमातों से तावन तलब किया है। उन्होंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वजीर फाइनेंस अरुण जेटली और कायद अपोजिशन गुलाम नबी आजाद और दूसरे शरीक थे। भगोड़े विजय माल्या को हिंदुस्तान वापस लाने की राह हमवार हो गई है। लंदन की एक अदालत ने इस ज़मन में एक फैसला सुनाया है। याद रहे कि राज्यसभा के रुकन और सनतकार विजय माल्या कौमी बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर चंपत हो गए थे। रिजर्व के गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एक पैगाम ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने उर्जित पटेल की खिदमत की सराहना की और कहा कि उन्होंने बैंकों को मुस्तहकम करने में अहम भूमिका निभाई है। वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने भी उर्जित पटेल की जमकर तारीफ की। 5 रियासती असेंबलियों के लिए हुए इंतखाबात के बाद अब 11 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस खुसूस में तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। जिन रियासतों में चुनाव हुए हैं उनमें तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम शामिल हैं। मरकजी काबीना ने मरकजी मुलाजिमीन के वजीफे की रकम में अपने हिस्से की रकम को 10% से बढ़ाकर 14% कर देने का फैसला किया है। वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ये बात बताई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।